हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वोकैबुलरी सीरीज। आज हम अल्फ़ाबेट जो कवर करने वाले हैं वो है डी। इसके ऊपर हम 20 वर्ड्स, उनके मीनिंग्स, फिर उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उनके मीनिंग्स सब पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे करके आपको 170 प्लस वर्ड्स पढ़ने मिलेंगे इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है आज का डिस्टॉर्ट, यानी बिगाड़ना। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे जो इससे सिमिलर मतलब रखने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे डिसफिगर, डिफॉर्म, वार्प, कॉन्टॉर्ट। इन सब का मतलब क्या होता है? खराब करना, बिगाड़ना, नष्ट करना। और एंटोनिम्स क्या होंगे? इसके अपोजिट मतलब वाले वर्ड, जैसे असेंड, ब्यूटिफाई, बिल्ड, इम्प्रूव। इन सब का क्या मतलब होता है? बढ़ाना, सुधारना, नई चीज बनाना, किसी चीज का निर्माण करना, किसी खराब चीज को बेहतर बनाना। ये मतलब होता है इन सब वर्ड्स का। और नेक्स्ट वर्ड इज डाइवर्जन, यानी मोड़, घुमा देना। तो अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डिपार्चर, डिफ्लेक्शन, डिग्रेशन, वेरिएशन। इन सब का मतलब क्या होता है? भाई झुका हुआ, किस चीज में अंतर होना, घुमा देना, मोड़ देना। और अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। कंफर्मिंग, कंफर्मिटी, सेमनेस, स्टेइंग, यानी अपोजिट मतलब वाले वर्ड, जैसे रुक जाना, समान। कंफर्मिंग यानी एक जैसा, अनुरूप। नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिफॉर्म, यानी खराब, किस चीज की शेप ना होना, किसी का आकार ना होना। तो इसके सिनोनिम्स मिस शेप, डिस्टॉर्ट, बकल, डैमेज। डिस्टॉर्ट अभी आपने पढ़ा था, उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। और अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं हम डिफॉर्म के, जो कि हैं क्योर, डेकोरेट, एम्बेलिश, फिक्स। यानी किस चीज को खराब है तो उसका इलाज करना, किस चीज को सजाना, उसको संवारना, किसी मुश्किल का, किसी परेशानी का हल निकालना। तो वो सब क्या होंगे? डिफॉर्म के एंटोनिम्स। नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पोजिशन, यानी स्वभाव, किसी का नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो इसके सिनोनिम्स भी इससे सिमिलर मतलब वाले वर्ड्स ही होंगे, जैसे टेम्परामेंट, नेचर, कैरेक्टर, टेम्पर। इन सब का मतलब क्या होता है? नेचर मतलब प्रकृति, यानी इंसान की प्रकृति कैसी है, वो अच्छा नेचर है, गुस्सैला नेचर है, या वो थोड़ा दुखी रहने वाले नेचर का है, वो सबको खुश रखने वाले नेचर का है। ऐसे ही टेम्परामेंट, यानी उसका स्वभाव कैसा है। भाई जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेट गुस्सा आता है। शॉर्ट टेम्पर, यानी वो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, यानी उसका मिजाज बहुत जल्दी गुस्सैला हो जाता है। और ऐसे ही कैरेक्टर, यानी चरित्र, यानी ही इज अ गुड कैरेक्टर पर्सन, यानी वो अच्छे चरित्र का इंसान है। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इसके अपोजिट वर्ड्स, यानी हेट, एंटीपैथी, हेटर्ड, इनकैपेसिटी। नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज डेस्टाइन्ड, यानी जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ होता है। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? अनअवॉइडेबल, सर्टेन, इनएस्केपेबल, प्रीडिस्टाइन्ड। इन सब का मतलब क्या होता है? जो निश्चित है, जो होना है, जो भाग्य में लिखा हुआ है, जो पहले से निर्धारित है। जैसे अनअवॉइडेबल मतलब जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, जिसको आप नकार नहीं सकते। ऐसे ही सर्टेन, यानी निश्चित होना। इनएस्केपेबल, यानी जो चीज अनिवार्य है, जिससे आप बच नहीं सकते, जिसमें आप पतली गली से रास्ता नहीं ढूंढ सकते, जो आपको फेस करना पड़ेगा किसी सिचुएशन को, तो वहां हम यूज करते हैं इनएस्केपेबल का। ऐसे ही प्रीडेस्टाइन्ड, यानी पूर्व निर्धारित, यानी जो पहले से लिखा हुआ है। भाई डेस्टिनी क्या होती है? भाग्य होता है। डेस्टाइन्ड क्या होता है? जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ होता है। तो उसी का एक सिनोनिम जो उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं वो भी है प्रीडिस्टाइन्ड, यानी पूर्व निर्धारित, जो पहले से हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। अब इसके एंटोनिम्स डिस्टेंट, रिमोट, अनस्केड्यूल्ड, अनसेटल्ड, यानी दूर दराज की चीजें जो हमसे दूर होती हैं, जिनका हमसे लेना देना कम होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिटेरियोरेट, यानी बिगड़ जाना। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डिक्लाइन, डीजेनरेट, डीके, वर्सन। जैसे कोई चीज नीचे जा रही है, जैसे हिज करियर इज ऑन डिक्लाइन सिंस 2016, यानी 2016 से उसका करियर गिरता आ रहा है, गिरावट की तरफ है।
तो किसी का करियर गिर रहा है मतलब बिगड़ गया ना उसका करियर, तो वो क्या हुआ, एक सिनोनिम हुआ डिटोरिएट का। डिक्लाइन क्या हुआ, सिनोनिम हुआ डिटेरियोरेट का। ऐसे ही डीजेनरेट, डीके, वर्सन, ये सब का मतलब क्या होता है, बिगड़ जाना, खराब हो जाना। ऐसे ही इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं हम। इम्प्रूव यानी सुधार आना, एमिलियोरेट यानी उन्नति होना, आगे बढ़ना, मेलियोरेट यानी कृषि योग्य बनाना। कृषि योग्य बनाने से मतलब होता है किसी चीज से हमें जब फायदा होता है। भाई कृषि योग्य जमीन क्या होती है, वो कृषि को फायदा करके देती है, किसान को फायदा करके देती है। आम भाषा में कृषि योग्य बनाना उसे कहा जाता है जिससे हमें फ्यूचर में फायदा होने वाला, जिससे हमें कुछ बेनिफिट होने वाला हो। ऐसे ही एडवांस यानी अग्रिम। नेक्स्ट इज डॉलफुल यानी उदास, सैड, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, मिजरेबल। इन सब का मतलब क्या होता है, दुखी, परेशानी, सैडनेस। तो ये सब क्या हुए, डॉलफुल के सिनोनिम्स हुए। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, बॉयड, चेरी, चिपर, डिलाइटेड मतलब खुश होना, प्रसन्नता होना, किसी चीज को लेकर एक्साइटेड होना। तो वो सब क्या होंगे, डॉलफुल के एंटोनिम्स। नाउ वी हैव डिसबर्स यानी भुगतान करना, खर्च करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, पे, एक्सपेंड, स्पेंड, गिव। इन सब का मतलब क्या होता है, जब हम पैसे देते हैं, पैसे खर्च करते हैं या कोई चीज देते हैं, किस चीज का हम भुगतान करते हैं। जैसे स्पेंड, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। एक्सपेंड यानी व्यय, जैसे he expended a lot of money on this PlayStation. ऐसे ही give, जैसे I'll give you the money by tomorrow morning. I will give you the fruits in evening. ऐसे ही इसके अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। अटैच, क्लेम, कलेक्ट, कंबाइन। अब इन सब का मतलब क्या होता है, अपने पास रखना, संजो के रखना, संभाल के रखना, इकट्ठा करके रखना। तो ये सब क्या हुआ, डिसबर्स यानी भुगतान करना, कोई चीज देने से अपोजिट। देने का अपोजिट क्या होता है, रखना। तो भुगतान करने का अपोजिट भी क्या होंगे, दावा करना, इकट्ठा करना, मिलाना, संलग्न करना यानी जोड़ के रखना। नेक्स्ट वर्ड विच इज डिस्टिंग्विश यानी अंतर करना। अब इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। रिकॉग्नाइज, अप्रीहेंड, परसीव, आइडेंटिफाई यानी पहचानना, पकड़ना, समझना, किसी चीज की पहचान करना। जब हम किसी चीज की पहचान करते हैं यानी हम उसको दूसरों से अलग जानते हैं कि इसके अंदर क्या अलग है दूसरों से, तो हमें पता है ना, जिसको हम जानते हैं या हम किसी को पहचान रहे हैं, किसी चीज को या किसी इंसान को पहचानते हैं, तो कैसे अलग है दूसरों से, उसमें क्या अंतर है। तो ये हो गए इसके सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स क्या होंगे, इसके अपोजिट मतलब वाले वर्ड, जैसे डिसरिगार्ड, बी ऑब्वियस टू, टेक नो नोटिस ऑफ, मिस। इन सब का मतलब क्या होगा, अंतर करने से बिल्कुल अपोजिट। सो नाउ आवर वर्ड इज डिमीनियर यानी मुद्रा। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, बियरिंग, मैनर, अपीयरेंस, कंपार्टमेंट यानी सहन करना, किस चीज का ढंग, किसी की उपस्थिति, या सहयोग यानी हेल्प, किसी को कंपार्टमेंट करना, किसी का सहयोग करना। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, रियर, लीविंग, वेरिटी, एग्जैक्टनेस यानी पिछला। रियर मानी पिछला, जो पहले की बातें होती हैं, पीछे की चीजें होती हैं। लिविंग मतलब छोड़ देना। वेरिटी मतलब होता है सच्चाई। और एग्जैक्टनेस का मतलब होता है शुद्धता, मतलब कितनी शुद्ध कोई चीज है या कोई बात है, कोई इंसान है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज डिप्लोर यानी निंदा करना, किसी की बुराई करना, किसी के ऊपर लालछन लगाना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, कंडेम, डिनाउंस, सेंश्योर, क्रिटिसाइज। इन सब का मतलब क्या होता है, जब हम किसी के ऊपर कोई आरोप लगाते हैं, किसी की हम बुराई करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, किसी की हम निंदा करते हैं। निंदा करना मतलब बुराई करना। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, ट्रेजर, सेवर, रिस्पेक्ट, प्रेज यानी खजाना, स्वाद, किसी का आदर करना, प्रशंसा करना। ये सब क्या होंगे, डिप्लोर के एंटोनिम्स। नाउ वी हैव डिसर्न यानी जानना, किस चीज को, किसी इंसान को, किस चीज के बारे में।
इसके सिनोनिम्स नोटिस यानी सूचना, किस चीज को सूचना देते हैं या सूचना मिलती है तो हम उसको जान जाते हैं, उस बात को, उस खबर को। ऐसे ही ऑब्जर्व यानी निरीक्षण, परसीव समझना किस चीज को, और सी यानी देखना। एंटोनिम्स इसके होंगे लूज, मिसअंडरस्टैंड, नेग्लेक्ट, मिस इंटरप्रेट, यानी जब हम किसी चीज को गलत समझ लेते हैं, उसको हम अच्छे से जान नहीं पाते, हम उसको मिस इंटरप्ट कर लेते हैं। ऐसे ही नेग्लेक्ट यानी नकारना, अपेक्षा करना, मिसअंडरस्टूड यानी गलत समझ लेना किस चीज को, किसी बात को, किसी इंसान को, किसी को भी, तो वो क्या होते हैं मिसअंडरस्टैंड यानी गलत फहमी। ऐसे ही लूज यानी खोना। LOOS जो लूज होता है वो होता है ढीला, और LOSE होता है लूज यानी खोना। ऐसे ही डिस्पेंस, जिसके सिनोनिम्स हैं डिस्ट्रीब्यूट, एलोकेट, अपोर्शन, अलॉट। डिस्पेंस का मतलब होता है बांटना, और इसके सिनोनिम्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट, एलोकेट, अपोर्शन, अलॉट। इन सब का मतलब भी क्या होता है चीजें बांटना ना। तो इसके एंटोनिम्स का मतलब क्या होगा, जब हम चीजें बांटते नहीं है, इकट्ठी कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, छुपा देते हैं। जैसे गैदर करना, हाइड, हॉर्ड या होल्ड। नेक्स्ट इज डिसबैंड यानी उखाड़ देना। इसके हम सिनोनिम्स देखते हैं जो कि हैं डिस्पर्स, सेपरेट, स्कैटर, स्प्लिट। जब हम किस चीज को उखाड़ देते हैं मतलब हम उसे अलग कर देते हैं, जब वो किस चीज से जुड़ा हुआ था उस चीज से। तो डिस्पर्स का मतलब होता है फैलाना, यानी जब हमने किस चीज को उखाड़ा तो हमने उसको फैला दिया ना, वो दो चीज से हो गई एक चीज से, तो वो पहले ही फैल गई। ऐसे ही सेपरेट अलग करना, स्कैटर बिखराव, स्प्लिट विभाजित करना, अलग अलग कर देना, काट देना या बांट देना। ऐसे ही इसके एंटोनिम्स क्या होंगे एसोसिएट, गैदर, कलेक्ट, रिलेट। इन सब का मतलब क्या होता है संबंध बना के रखना, इकट्ठा करना, संबोधित करके रखना, आपस में मिला के रखना। नाउ वी हैव डिस्टिल। डिस्टिल का मतलब होता है टपकना। इसको पहले आप थोड़ा और गहराई से समझो। जैसे आप सबके घरों में इन्वर्टर्स होते हैं तो उनकी बैटरीज में हम एक पर्टिकुलर पानी डालते हैं जिसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर बनता कैसे है, ये एक प्रोसेस होता है जब हम पानी को उबालते हैं तो उसमें भाप बनती है। हम उन भाप को, उन स्टीम को हम एक पाइप के थ्रू कैप्चर करते हैं और उसे हम एक दूसरे वेसल में या किसी दूसरी चीज में निकाल लेते हैं। वो पानी क्या होता है भाप बनते ट्रेवल करता है, और भाप क्या होती है आपस में जुड़ के फिर से ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। तो वो बूंद बूंद करके हमें डिस्टिल्ड वाटर मिल जाता है। तो वो क्या होती है एक प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की। उसके अंदर कोई हार्ड मिनरल्स नहीं होते अंदर जो कि बैटरी को खराब नहीं करता अंदर से। तो वो क्या होती है उसकी एक मिनरलाइज्ड फॉर्म होती है डिस्टिल्ड वाटर। तो अब इससे आपको समझ में आ गया डिस्टिल्ड का मतलब क्या होता है। तो डिस्टिल्ड का मतलब होता है टपकना। अब इसके सिनोनिम्स देखो आप, रिफाइन, क्लेंस, क्लीन, प्रोसेस। इन सब का मतलब क्या होता है भाई शुद्ध चीजें, साफ चीजें। और डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी क्या हुआ पानी हमें और शुद्ध कर दिया। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे इसके एंटोनिम्स क्या होंगे सली, स्मेर, बेग्राइन, टार्निश। इन सब का मतलब क्या होता है इसका उल्टा, यानी गंदा, धब्बा, मैला, कलंकित, यानी जो चीज बुरी होती है। नाउ वी हैव डिमिनिश, यानी किस चीज को कम करना, छोटा कर देना। तो इसके हम सिनोनिम्स क्या होंगे सबसाइड, अबेट, लेसन, रिसीड। इन सब के मतलब क्या होते हैं कम करना, रोकना। लेसन मतलब कम, LESSEN। LESSON का मतलब क्या होता है पार्ट, और LESSEN का मतलब होता है कम। रिसीड यानी दूर जाना। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे राइज, इंक्रीज, सॉर, बिल्ड। भाई राइज करते हैं, कोई उठती है तो क्या होती है बढ़ती है ना। और जो बढ़ती है तो वो कम करने का अपोजिट होगी ऑब्वियसली। ऐसे ही इंक्रीज अंडरस्टूड है आप लोगों को। सॉर यानी ऊंची उड़ान भरना। अब ऊंची कोई चीज जा रही है मतलब वो काफी बढ़ रही है, तो वो
कम करना, डिमिनिश का क्या होगा, एंटोनिम। ऐसे ही बिल्ड यानी कोई चीज बन रही है, निर्माण हो रहा है, तो वो भी क्या होगा, डिमिनिश का एंटोनिम। नाउ वी हैव डेलिबरेट यानी जानबूझकर जब हम कुछ कर, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, इंटेंशनल, कॉन्शियस, इंटेंडेड, कंसीडर्ड। इन सब का मतलब क्या होता है, जानबूझकर, सचेत यानी पता होते हुए, अभिप्रेत, इंटेंडेड यानी इंटेंशन थी, तुम्हें ये काम करना था, तुम्हारा मन था, कंसीडर्ड यानी माना हुआ कि भाई ये तो मानी हुई बात है, ये तो तुमने जानबूझ के किया है। ऐसे ही इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, एक्सीडेंटल यानी जो काम गलती से हो जाए, आकस्मिक। नेक्स्ट इज इनएडवर्टेंट यानी बेपरवाह, अनइंटेंडेड यानी जिसके हमें इंटेंशन नहीं हो, जिसका अनायास नहीं होता हमें। उसके बाद है अनइंटेंशनल यानी जो काम करने की इच्छा नहीं होती, यानी अनौच्छिक। नाउ वी हैव डिंगी यानी धुंधला, तो इसके सिनोनिम्स होंगे कैलिजिनस, डार्कन्ड, डिम्ड, ग्लूमी। इन सब का मतलब क्या होता है, जो चीज साफ नहीं होती, जो हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता। जैसे धुंधला, अंधेरा क्या होता है, उसमें हमें कुछ दिखता नहीं है, जब लाइट डिम कर देते हैं, मंद कर देते हैं, तो हमें कुछ साफ नहीं दिखता। ऐसे ही इसके एंटोनिम्स क्या होंगे आप, क्लीन, ब्राइट, ब्रिलियंट, ब्राइटन। इन सब से हमें चमकदार, चमक, साफ, किसी चीज को शानदार, चमकाया हुआ, तो ये क्या होगा, धुंधला यानी डिंगी के एग्जैक्ट अपोजिट। तो ये क्या होगा, डिंगी के एंटोनिम्स। सो आवर सेकंड लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज डिट्रैक्ट यानी नीच ठहराना, किसी को गलत प्रूव कर देना, किसी को छोटा प्रूव करना, तो वो कहते हैं डिट्रैक्ट। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, डेप्रिशिएट, बी लिटिल, डिस्क्रेडिट, डेनिग्रेट। इन सब का मतलब क्या होता है, कम हो जाना, बदनामी करना, किसी को बदनाम करना, किसी से विनती करना। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, एनहांस यानी बढ़ाना, इम्प्रूव यानी सुधार, डेवलप यानी विकास करना, किस चीज को बढ़ाना, बनाना। अब हम आते हैं अपने आज के लास्ट वर्ड पर, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज एक बार कर दीजिए। और अब एक अच्छी बात यह है कि आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम रोज आपको वोकेबलरी सिखाते हैं, नए नए वर्ड्स वहाँ पे भी हम लगातार पढ़ा रहे हैं। 100 डेज चैलेंज शुरू किया हुआ है हमने, तो उसको ज्वाइन करें, आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब आते हैं अपने आज के वर्ड पे, जो कि है डिस्क्रीट यानी समझदार। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, प्रूडेंट, केयरफुल, कॉशियस, जुडिशियस यानी विवेकपूर्ण, सावधान, उचित। इस सब का मतलब क्या होता है, समझदार या समझदारी, जो सुचेत रहता है इंसान। उसके लिए हम यूज करते हैं इन वर्ड्स का, जो है प्रूडेंट, केयरफुल, कॉशियस, जुडिशियस या डिस्क्रीट। अब इसके हम अपोजिट मतलब वाले वर्ड्स देखेंगे, यानी इसके एंटोनिम्स देखेंगे, जैसे रैश, इम्प्रूडेंट, इनकॉशियस, टैक्टलेस। इन सब का मतलब क्या होता है, बेवकूफी, जो सावधानी नहीं रखते। तो गाइस यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे अल्फाबेट ई और उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स विद वर्ड मीनिंग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, आसपास सबका ख्याल रखें। मॉनसून आ रहा है, पानी ना इकट्ठा होने दे इधर उधर, ताकि बीमारियां कम फैलें। बाय गाइस, टेक केयर।